Good morning, class 5th. Today we are going to start our new EVS chapter. And what is the chapter? Chapter number 3rd. We are a bit different. कि हम लोग थोड़े से डिफरेंट हैं, मतलब कुछ जो पीपल्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि हम सब से थोड़े से अलग होते हैं. ठीक है ना. Now we'll begin this chapter. If you are blindfolded and are asked to read your book, कैन यू डू सो. इसका मतलब अगर आपकी आइज़ पे अगर कोई हैंकी या कोई स्ट्रिप से अगर आपकी आइज़ को अगर बांध दे या कवर कर दे और फिर आपको वो कोई बुक रीड करने के लिए बोलेंगे तो क्या आप कर सकते हो. योर आंसर विल बी नो. आपका आंसर क्या होगा? नो. बट देयर आर मैनी सच पीपल्स इन द वर्ल्ड हु आर अनेबल टू सी बट दे गेट एजुकेशन. मतलब ऐसे अपने वर्ल्ड के अंदर या हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते फिर भी वो बहुत अच्छी एजुकेशन लेते हैं और बहुत अच्छी एजुकेटेड होते हैं. हेलन केलर ऑल्सो कुडेंट सी बट शी इज़ रिनाउंडेड एज एन ऑथर. हेलन केलर जो थी वो मतलब देख नहीं सकती थी फिर भी वो बहुत अच्छी ऑथर, मतलब वो बहुत अच्छी राइटर थी या ऑथर थी, वी कैन से. नाउ डिस्कस एंड टेल. दोज पीपल्स हु आर अनेबल टू सी, हाउ वुड दे हैव रीड बुक्स. जो लोग नहीं देख सकते हैं वो बुक कैसे पढ़ेंगे. डू दिस ऑल्सो. इन अ थिक क्लॉथ बैग पुट सम सिमिलर आइटम्स एज डिफरेंट पेन्स, पेंसिल, स्केच पेन्स एक्सेट्रा. आप एक बैग लीजिए और उसके अंदर आप बहुत डिफरेंट आइटम्स रख दीजिए, जैसे पेन है, पेंसिल है, स्केच पेन्स है एक्सेट्रा. वॉट एवर यू कैन कीप इट. ओके. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पुट दिस हैंड इन द बैग एंड आइडेंटिफाई एन आइटम्स विथ हिज आइज क्लोज्ड. और आप अपने फ्रेंड से पूछिए इस बैग के अंदर जो भी आइटम्स है, वॉट एवर यू हैव केप्ट इन दैट बैग दैट योर फ्रेंड हैज़ टू आइडेंटिफाई. आपके फ्रेंड को उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर आपने क्या रखा है. ओके. वन बाय वन यू ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच आइटम्स. और वन बाय वन करके आप सभी उस आइटम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. ओके. डिस्कस एंड टेल. हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम्स. और आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे सभी उन आइटम्स को. ओके. यू माइट हैव आइडेंटिफाई द आइटम्स बाय टचिंग दैम. आप लोग उसको या तो टच करके आइडेंटिफाई करोगे. दोज ऑफ योर कंपेंशन हु आर अनेबल टू सी, जो नहीं देख सकते, आइडेंटिफाई अल्फ़ाबेट्स बाय टचिंग दैम विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड बर्लिन सिस्टम और बर्लिन लैंग्वेज. जो लोग नहीं देख सकते हैं वो लोग क्या करते हैं, उन अल्फ़ाबेट्स को टच करके और आइडेंटिफाई करते हैं और उसको क्या कहते हैं, बर्लिन लैंग्वेज. वो एक बर्लिन लैंग्वेज होती है. ठीक है ना. नाउ discuss with children the important aspect of life of differently abled people are their sensitivity towards things. ये हम लोग डिस्कस करेंगे जो लोग नहीं देख सकते हैं और वो लोग कैसे रीड आउट करते हैं, कैसे पढ़ते हैं. ओके. इन बर्लिन सिस्टम देयर आर रेज डॉट फॉर एवरी अल्फ़ाबेट पॉइंट. बर्लिन सिस्टम के अंदर क्या होता है, सारे रेज मतलब थोड़े से उभरे हुए अक्षरों के अंदर लिखा हुआ होता है एज ए बी सी सो ऑन से करके सारे ए टू जेड अल्फ़ाबेट सारे लिखे हुए होते हैं. ठीक है. सी दैम इन द अबव पिक्चर. आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि कैसे ये लोग लिखते हैं और ये कैसी अल्फ़ाबेट्स के अंदर कैसी इसकी लिखावट है. ठीक है. इन दिस सिस्टम सिम्बल्स ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय 6 रेज डॉट्स. 6 रेज मतलब 6 रेज डॉट्स से सभी को प्रिपेयर कर रखा है, सभी को बना रखा है. अ कार्डबोर्ड इज़ प्लेस्ड ऑन अ वुडन स्लेट. और जो कार्डबोर्ड है उसको एक वुडन स्लेट के ऊपर रखा हुआ है. ऑन इट अ स्पेशल डिज़ाइन स्केल ऑन विच अ ग्रुप ऑफ 6 डॉट्स सी इन द अबव पिक्स इज़ गिवन इन अ सीक्वेंस इज़ यूज्ड. आप ऊपर वाली पिक्चर में देख सकते हो जो 6 डॉट्स के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स को लिखा हुआ है उनको एकदम सीक्वेंस के अंदर रखा हुआ है. ठीक है. Whichever alphabet is to be written on the paper or cardboard accordingly, that dot is pierced with a pointed pen like device. मतलब उसको pierce मतलब उसको ऐसे थोड़ा सा छेद करके और उसको लिखते हैं पॉइंटेड पेन से. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट A is to be written, dot 1 is
पियर्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ए लिखना है तो आप ऐसे ये लिखते हैं, ठीक है। दिस पॉइंटेड पेन डिवाइस इज कॉल्ड स्टाइलस, और इस पॉइंटेड पेन की डिवाइस को क्या कहते हैं? स्टाइलस। हेयर पिक्चर इज गिवन, यू कैन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट, after piercing the dot on the paper it is reversed on the opposite reverse side of the paper, raised dot can be felt when touched। जैसे कि उसको अगर पेपर को, जैसे अगर आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया है और उसको अगर आप टर्न करके देखते हो तो वो थोड़ा उभड़ जाता है, तो उससे वो लोग टच करके बता सकते हैं, ठीक है ना। raised dot can be felt when touched, by touching these raised dot content are identified। उस डॉट को आप टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये क्या है। जैसे यहाँ पे बर्लिन स्क्रिप्ट के अंदर ये इंडिया लिखा हुआ है, एक एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हो। द स्टोरी ऑफ बर्लिन लैंग्वेज, लुइस बर्लिन लिव्ड इन फ्रेंच वंस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। लुइस बर्लिन जो था वो कहाँ रहते थे? फ्रेंच में। Once during his childhood, when Louis Berlin was playing in his father's workshop, his eyes got hurt। वो अपने फादर के वर्कशॉप में तब खेल रहे थे तो क्या हो गया था? उनकी आइज़ को हर्ट हो गया था और उनकी आइज़ मतलब उनकी आईसाइट चली गई थी, वो देख नहीं पा रहे थे। He lost his eyesight। Louis Berlin was a brilliant student। ही वॉज बींग टॉट डिफरेंटली। वो बहुत अच्छे और बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे और उनको थोड़ा डिफरेंटली उनको पढ़ाया जाता था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बुक बिकॉज वो सारी टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इट वॉज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती, बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी। Taking during that period an army captain visited Louis Berlin's house। तभी एक आर्मी का जो कैप्टन था वो उनके घर पे आता है। After he showed the student and the teachers the language based on 12 point invented by himself। जो स्टूडेंट और वो जो रीड आउट कर रहे थे टीचर, उनकी वो लैंग्वेज देखता है जो 12 पॉइंट्स के ऊपर मतलब कि बेस्ड होती है, जो कि वो खुद बनाते हैं। लुइस बर्लिन वॉज वेरी मच इम्प्रेस बाय द लैंग्वेज, और लुइस बर्लिन जो था वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे उस लैंग्वेज से, ठीक है। लुइस बर्लिन विथ हिज एफर्ट्स, और उन्होंने खुद के एफर्ट से, खुद की मेहनत से उन्होंने मॉडिफाई किया वो 12 पॉइंट्स वाली जो लैंग्वेज थी उसको 6 पॉइंट्स वाली लैंग्वेज में। हैंस द लैंग्वेज डेवलप्ड बाय हिम वॉज नेम्ड बर्लिन लैंग्वेज, और उनके द्वारा जो भी उसकी इन्वेंशन किया गया उस लैंग्वेज का, उसका नाम रखा गया बर्लिन language। You have learned that how the people you can't see who can't see can also study। जो लोग नहीं देख सकते वो भी पढ़ते। You might have seen such peoples who also are dumb, mute and deaf। जो कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो लोग भी पढ़ते हैं। These people communicate with the help of sign language। और वो लोग कम्युनिकेट करते साइन लैंग्वेज, जो कि इशारों में बात की जाती है। कम लेट्स सी हाउ डज साइन लैंग्वेज वर्क। और अब हम लोग पढ़ेंगे साइन लैंग्वेज कैसे काम की जाती है और कैसे यूज़ आती है। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। हमें क्लास के अंदर 2 ग्रुप्स के अंदर 2 पार्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे। 1 स्टूडेंट फॉर अ ग्रुप हैज़ टू गिव इंस्ट्रक्शन साइलेंटली। और एक ग्रुप जो होगा वो एकदम साइलेंटली इंस्ट्रक्ट करेगा विथ हिज हैंड्स ओनली, और वो अपने सिर्फ हैंड्स से, सिर्फ इशारों से। एज स्टैंड अप, came here, open the book etc. The student of the other group will act according to the instruction given those sign। जो एक बच्चा जो उसको इशारों से समझा रहा है, तभी जो दूसरे ग्रुप वाला जो स्टूडेंट होगा वो आपको बताएगा कि उस स्टूडेंट ने आपको क्या बोला है। ओके, the way you would understand the instruction though sign language, the same way sign language is used for mute deaf people। ये साइन लैंग्वेज जो होती है वो किसके लिए काम आती है? म्यूट डेफ पीपल्स के लिए, जो नहीं बोल सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। Below are given the pictures of sign language। See these pictures and in the class you try to make your classmates understand your point without speaking। ये साइन लैंग्वेज की पिक्चर है और ऐसे आप किसी को भी समझा सकते हो। ओके, सेरेब्रल प्लेजी। ये सेरेब्रल प्लेजी, हैव यू हियर्ड दिस नेम? दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़। ये एक तरह से डिजीज़, एक तरह की बीमारी है। हैंड्स, लेग्स एंड ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट्स ऑफ सेरेब्रल प्लेजी आर नॉर्मल। सारे कुछ नॉर्मल होते हैं, बट दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली। बट वो एकदम प्रॉपरली फंक्शन मतलब अच्छे से काम नहीं करते। दे
The cause of this disease is that the brain of the patient suffering from it has no control upon his organ. उसका जो ब्रेन होता है, उसके जो फंक्शंस होते हैं, उसका कंट्रोल नहीं होता उसके ऑर्गन्स पे, जैसे उसके हैंड्स हैं, लेग्स है, उसके ऊपर. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल ही कांट पिक अप द बुक केप्ट इन द फ्रंट ऑफ हिम. मतलब उसके सामने कोई बुक या कुछ भी कोई भी चीज़ रखी हो तो वो उसको उठा नहीं सकता है. दिस डिजीज़ नीड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. इसके अंदर एक बहुत पर्टिकुलर टाइप की एक फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है उससे इंप्रूवमेंट हो सकता है. फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली एनेबल द ब्रेन टू कंट्रोल अदर ऑर्गन्स. मतलब वो दूसरे ऑर्गन्स, मतलब उसका जो ब्रेन होता है वो दूसरे ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा. द सेम वे देयर इज़ अ डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग टू. इसके अंदर लिखने और बोलने के लिए भी एक अलग एक्सरसाइज होती है. इट मेक्स द पर्सन नॉर्मल ग्रेजुअली. वो किसी भी आदमी को नॉर्मल तो बना सकती है. दो ही कांट वर्क एट नॉर्मल स्पीड लाइक अस. पर वो है ना अपनी तरह, जो भी नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो आप देखते हैं डेली रूटीन में, उनकी तरह वो नॉर्मल स्पीड में वो कोई भी काम जो लोग करते हैं उसकी तरह वो नॉर्मल स्पीड में वर्क नहीं कर सकते. बट स्टिल ही इम्प्रूव्स टू गेट एक्सटेंड. फिर भी वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को मतलब इम्प्रूव करने के लिए और अपने आप को वैसा बनाने के लिए वो वर्कआउट करते रहते हैं, वो अपनी कोशिश जारी रखते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. एंड व्हाट वाज द चैप्टर? वी आर अ बिट डिफरेंट. ये आपका ईवीएस का 3rd चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया है. ओके, नाउ टुडे वील डू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, एंड दैट यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक. Yes, difficult words you have to do of chapter number 3rd. We are a bit different. What is the first difficult word? Blindfolded. What is the first word? Blindfolded. Second one is education. What is the second word? Education. Third is renowned. What is the third word? Renowned. Fourth is identify. Fifth, touching. Sixth, alphabets. 7th, particular. 8th, sensitivity. 9th, design. 10th, sequence. 11th, accordingly. 12th, reversed. 13th, consuming. 14th, impressed. 15th, communicate. 16th, instructions. 17th, understand. 18th, disease. 9th, patient. And 20th, gradually. ये आपको सभी को ईवीएस की नोटबुक में करना है, चैप्टर नंबर 3rd की डिफ़िकल्ट वर्ड्स. ओके, थैंक यू.